जैसे कि आपको विदित है कि महीनों से लगातार ईपीएस ये पेंशन की जो आपको 95 की स्कीम है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, इसकी सूचना हम आए दिन कई न कई चैनलों से आपको हम देते रहते हैं। मित्रों, मैं आज बताऊं कि पेंशनरों से जब मैं मिलता हूं तो उनकी द्रवित आंखें बड़ी नम हो जाती हैं, अश्रुधारा जैसे आंखों से निकलने लगती है। बड़े भाव विभोर होकर कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम जिए तो जिए कैसे, हमारा परिवार चले तो चले कैसे, हम किन परिस्थितियों में ठंडी, गर्मी, बरसात, दैविक भौतिक कष्टों को देख करके झेल रहे हैं। सरकार हमारी सुन नहीं रही। हाँ, आखिर बताइए हम कैसे रहें? ये उनकी वेदनाएं हैं। जब एक सवाल के जवाब में हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो लोग बताए कि हम विगत 8 वर्षों से ईपीएस 95 की पेंशन की बढ़ोतरी की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बाहरी सरकार बिल्कुल सुनने को राजी नहीं है। आपको मालूम है कि ये मामला एक ही राज्य से नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हर जगहों से जुड़ा है। आज इतने दुखी हैं कि कहते हैं 1175 रुपये, 1500 रुपये, 3000, ये कोई पेंशन है? आप बताइए, ना उनका खर्चा पानी चल सकता है, ना उनकी दवाई के चल सकता है, ना उनको और आवश्यकता में हो सकता है। अब वो भीख तो सरकार से मांग नहीं रहे हैं, भीख सरकार से मांग नहीं रहे, लोन मांग नहीं रहे, कर्जा मांग नहीं रहे। सोचने वाली बात है कि ये सरकार वादा खिलाफी क्यों करती है। आपको मालूम होगी कि 2014 में प्रकाश जावड़ेकर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था एनएससी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि आपकी मांग पूरी की जाएगी। उसके बाद 2014 से धरना, प्रदर्शन, मांग, सरकार से मिलना, यहाँ तक 20 बार श्रमिक कार्यालय में जो है ईपीओ ऑफिस में जा कर के लोगों से मिलना जुलना, बैठकें करना। उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री से मिलना, आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख मिलती रही। दोस्तों, मैं एक बात आपको ये और बता दूं कि आपका 30 जनवरी से जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट का प्रोग्राम चलना था जो उत्तराखंड देवभूमि से आकर के लोग करते हैं, परंतु ये धरना रद्द किया गया है कुछ प्रशासनिक कारणों के कारण से। अब 30 तारीख को ना होकर के 31 तारीख को होगा। हमें मालूम है कि आप ट्रेन का टिकट, बस का टिकट आप बना चुके हैं, आप आ जाइए, आ रहे हैं। आपके रहने के लिए व्यवस्था में हमारा भी कुछ सहयोग रहेगा, कुछ विद्यालयों में भी हमने बात किया है, आपके साथ हैं। हमें खुशी है कि हर दिन आप अन्वेष दर्पण पे, अन्य चैनलों पे आप हमें सुनते रहते हैं, आपकी हम सहभागिता निभा रहे हैं। जब आओगे तो ये दुख दर्द में डूबी स्मृतियाँ हर्षाएंगी, मुस्काएंगी, आशाओं की फुलवारी भी धीरे से खुल जाएगी, धीरे से खिल जाएगी। मित्रों, हम हर्षित होंगे, आप गर्वित होंगे। यह सूचना संपूर्ण भारत में फैल गई है। सभी कहने की बात ये मान लिया जाए, इसके पहले इतनी प्रखरता से, इतनी तेज़ी से 8 साल जो आप लोग आंदोलन किए ना, तो उसको टीवी चैनल वाले या सोशल मीडिया वाले कोई कवरेज अच्छा नहीं दिए। लेकिन इन दिनों में जो कवरेज आपको मिला है, जो सूचनाएं 1-1 घंटे के अपडेट आपको मिल रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आने वाले समय में जहाँ पर लोग राममय होकर के उकर गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब एक प्राण प्रतिष्ठा और बची है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी का अयोध्या में तो हो गई, अब एक प्राण प्रतिष्ठा इधर भी बची है। लोगों के प्राण बचे हैं, लोगों के प्रतिष्ठा पर भी दांव आ गई है। बताइए, निर्धनता जब आदमी की भावनाओं की हत्या करती है तो जीना कितना मुश्किल हो जाता है। एनी ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिव विदाउट मनी। बिना पैसे का तो कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता है। अब प्रतिष्ठा दांव पे आ गई है, उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, अपनी गर्मियाँ ख़त्म कर रहे हैं और न अपना वो इलाज कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि इस ठंड में उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटिक जो है उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, हार्ट स्ट्रोक जो आता है, कार्डियक स्ट्रोक, वो भी जो है हो रहा है। आपको मालूम होगा पेंशनर की संख्या इस समय जो है 75 लाख है, जिसमें कम से कम 4 लाख लोग जो है ना इस धरती से अलविदा हो चुके हैं। ये मांगे आज की नहीं है, पिछले 8 सालों से है। अब इस तरह से मांग करते करते लोग इतने दुखी हैं, इतने द्रवित हैं, इतने पीड़ित हैं ना, अगर उनसे मिले तो उनके शब्द बताते ही मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं जब उनका दर्द। बताइए
कैसे हम जिए, कैसे अपने परिवार को खिलाएं, कैसे भरण पोषण करें, किसी प्रकार का कोई सरकार ध्यान नहीं देती। भला बताइए, आश्वासन और वादों पे जिया जा सकता क्या? मैं एक बात बताऊं, आप लोग याद रखना, ये सबके याद करने लायक बात है। दुनिया में 4 चीज़ें कभी न तोड़ी जाएं। दुनिया में 4 चीज़ें कभी न तोड़ी जाएं। अगर तोड़ा जाता है तो दर्द बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब सोचिए वो 4 चीज़ें क्या है? विश्वास, वादा, संबंध और दिल। फिर से एक बात सुने आप, दुनिया में 4 चीज़ें बड़ी नाजुक होती हैं, विश्वास, वादा, संबंध और दिल। इनको कभी कोई तोड़े ना, अगर तोड़ता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होती है, आवाज़ नहीं आती है। तो सरकार ने ईपीएस जनों के साथ जो है, जो ईपीएस की मांग, पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं ना, सरकार ने उनके खिलाफ भी वादा खिलाफी की है, इनके साथ भी धोखा किया है, इनके दिल को भी तोड़ा है, इनकी आत्मा को भी मरोड़ा है। लोग अंततः बहुत पीड़ित हैं। आने वाले 31 जनवरी को, बस 5-7 दिन की बात है, 31 जनवरी को इसी जंतर मंतर पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होगा। देवभूमि उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली के भी शामिल होंगे, फिर दूसरे दिन किसी और राज्य से होंगे, तीसरे दिन किसी और राज्य से होंगे। यूँ आप मान के चलिए, इन 4 संबंधों पर जीवन की आधारित जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, विश्वास, वादा, संबंध और दिल, इस चीज़ को सरकार ने खत्म कर डाला है। एक प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं, एक प्राण प्रतिष्ठा बुजुर्गों का है। अगर आज हम ईश्वर की खोज करते हैं ना, जो हमारे पिता के समतुल्य हैं, उनको हम भगवान के स्वरूप में ही प्राप्त करते हैं। अगर आज वो कहीं पीड़ित हैं, कहीं दुखी हैं, किसी प्रकार को उनको ठेस लग रही है, तो स्वतः ही हम संस्कारी लोगों को, आप संस्कारी लोगों के ना दिल में एक दर्द उभरता है। ये क्या है? बड़े बड़े काम सरकार ने किए, बहुत बड़े बड़े काम किए। ये एक छोटी सी पेंशन, आप बताइए, जो आदमी देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 58 वर्ष, अगर कोई 10 वर्ष निजी संस्थानों में, अर्ध सरकारी क्षेत्र में और अन्य संस्थाओं में सेवा कर देता है तो पेंशन का हकदार हो जाता है। अगर 10 साल सेवा किए तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। इस तरह से लोग 35 साल, 40 साल, 50 साल तक सेवा किए। उस समय आश्वासन मिला था कि जो आप पैसे दे रहे हैं उसको 12% आपका 1.16 जो है सरकार जो है पेंशन में करेगी। इस तरह से बहुत पैसे लोगों ने कंट्रीब्यूट किए। एक आदमी के 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपए हो गए, लेकिन उनको इकट्ठा न मिल करके जीवन के दिन कितने शेष हैं, उनको अच्छे से निर्वहन करने के लिए थोड़ी सी पेंशन की मांग है। इस मांग को लेकर के जो है भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी होता है कि आपको 7,500 पेंशन दी जाएगी, प्लस दिए जाएगा, चिकित्सा सुविधा परिवार को आपको मिलेगी, परिवार में केवल पत्नी। तो इस विचारों को क्रियान्वयन रूप जो है अभी तक नहीं दिया जा सका। इसके लिए जो है NAC संघर्ष समिति जो है लोग, अशोक राउत जी, वीरेंद्र सर जी बड़े पैमाने से, बड़ी प्रखरता के साथ अब पूर्ण अपने आप में अस्वस्थ होकर के जो है आगामी 31 तारीख को जंतर मंतर में आर्या पार करने की मूड में, संघर्ष में लगे हुए हैं कि इस बार हम पेंशन लेकर के रहेंगे। लोग जो है मोदी सरकार पर भी भरोसा करते हैं कि मोदी सरकार जो है वृद्धजनों का और लोगों का बहुत ख्याल रखती है, चाहे वह युवक हो, जवान हो या नौजवान हो। जवान या नौजवान देश का हो, उसका भी ख्याल करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अभिरुचि रहती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अभिरुचि अगर होती है तो हमें अपने बुजुर्गों के प्रति आदर्श भी दिखाना आवश्यक होता है, जो हमारे संस्कारों में है। अगर आज हमारी सरकार जो है राममय होकर के चल रही, तो राम का एक आदर्श था, तो उनके यहाँ जो है कोई भूखा नहीं सोता था, कोई रोता नहीं रहता था, कोई परेशान नहीं रहता था, कोई पीड़ित नहीं रहता था। अगर राम राज की स्थापना की गई है, क्या राम राज में यही होगा? बताइए, यही होगा? बुजुर्ग अलग परेशान होंगे, महिलाएं अलग परेशान होंगे, बच्चे अलग परेशान होंगे, कोई दवा के लिए मरेगा, कोई जो है भोजन के लिए मरेगा। ये तो राम राज की पूरी कल्पना हो जाएगी ना, कहने को होगा। राम राज में न्याय मिलता था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नर काहू व्यापार, राम राज नर का। मित्रों, तो आपके लिए हमारी तरफ से जो सहयोग होगा वो करेंगे। आप आए दिन अन्वेष दर्पण पे हमें सुनते रहते हैं और कई चैनलों पर, तो आप अच्छा सा कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। इतना आप लोगों ने हमें देखा है और कोऑपरेट किया है,
कभी हमने नहीं पाया कि इसमें कोई गलत कमेंट आया है। तो ऐसे कंडीशन में हम उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा से वो करते हैं कि जो हमें सुनते हैं, आगे हमारी वीडियो को शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। इसलिए जो है हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शांति से, सद्भावना के मूड में, ये नहीं कि हम आक्रमणकारी हुए। पिछले 8 वर्षों का इतिहास रहा, आपने न रेल रोकी है, न सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया है, न किसी प्रकार का खून और खराबा किया है। जो सादगी और संयम, धैर्य जो है विगत 8 सालों से आपने दिखाया है, वही सादगी, धैर्य, संयम से आपको 31 जनवरी को आपको आना है। आने के बाद शांति से जो होता है तौर तरीके सिस्टम, उसको आप करना है। जब आप 8 सालों में अपना धैर्य नहीं खोया है तो आत्मविश्वास और अपना पौरुष ने, मैं एक बात और बताना चाहूँ, देखिए ठंड जो है थोड़ा सा कम हुई है, आप दूर दराज से आएंगे, आपके सामने कुछ परेशानियाँ होंगी, इसके लिए आप अपने पर्याप्त कपड़े भी ले आने की कोशिश करेंगे। चिकित्सीय सुविधा भी यहाँ पर आपको कुछ मिल जाया करेगी। आप पास में, ये कमेंट आया था कि पास में जो है गुरुद्वारा है, कुछ लोग जो है आर्थिक रूप से होते हैं ना, तो वहाँ से भी आपको सपोर्टिंग हो जाएगी। और इसमें एक बड़ी बात ना, काफ़ी समाज सेवी और जनसेवी भी आपका साथ निभाने के लिए तैयार है। एक स्कूल में हमारी बातचीत हुई कि अगर आप लोगों को कहीं रहने की परेशानी होगी, टेंट हाउस का सपोर्ट हो जाएगी, स्कूल में आप लोगों की व्यवस्था मिल जाएगी। तो आप लोग आइए, आप अपने धरने को सफल बनाइए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अन्वेष।